प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो मेरी प्यारी जनता, कैसे हो आप लोग। देखो, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 2.6। 2.6 मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अलजेब्रा का। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.6 यहाँ पे कुल मिला के 10 सम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 5 आज खत्म हो जाएंगे, 5 नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा। तो पहला सम देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे देखो पूरा टेक्स्ट में मैं फॉर्मेट में बता दूंगा। अभी इसका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे ना आप लोग को, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ना आप लोग को खाली इक्वेशन बनाना है। कौन सा फॉर्मेट में? ax² + bx + c = 0। ये फॉर्म आपको खाली इक्वेशन तैयार करना है। ये अगर इक्वेशन तैयार हो गया तो आप लोग का काम एकदम पानी के जैसा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज। प्रोडक्ट मतलब सबसे पहले ले लो मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई लो, प्रगतिस एज, प्रगति की एक एज दी हुई है जो बोला 2 साल पहले। अच्छा, मुझे प्रगति तो एज मालूम ही नहीं, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि समझ के चलो प्रगति की एज समझ लो x है, तो 2 साल पहले, तो मान लो अगर ये 10 साल है तो 2 साल पहले कितना हो जाएगी? 8 साल। तो मैं ऐसा लिखूंगा ना, x - 2। दूसरा क्या बोला है, एंड 3 years hence is 84, मतलब आज से 3 years, मतलब अभी के मुकाबले 3 years बाद, तो ये कितनी हो जाएगी? x + 3। मान लो अभी 10 साल की है तो 3 ईयर प्लस कर दो, 13 साल हो जाएगा। बात समझ में आएगी? ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? 84। तो दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई। फिर से क्वेश्चन समझते, देखो तुम लोग यहाँ पे भी तुमको क्वेश्चन में देखो टाइप करके लिखा हुआ है, तुम लोग देख लेना। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज 2 years ago, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा लेट द एज ऑफ प्रगति। प्रेजेंट पूछा यहाँ पे, फाइंड द प्रेजेंट, तो यहाँ पे लिख दो द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति भी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना यार, हाथ कच्चा अपना। प्रगति बी एक्स, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखने का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रगति बी एक्स। अभी यहाँ पे क्या बोला है देखो, 2 साल पहले, तो यहाँ लिखने का एज बिफोर 2 years, तो 2 साल पहले। अभी प्रगति की एज क्या है? एक्स, तो 2 साल पहले -2। अभी और क्या बोले? एंड हैंस, एंड 3 year हैंस, तो अभी के मुकाबले, तो यहाँ पे लिखने का, तो ये हो गया 2 साल। अभी देखेंगे 3 साल के लिए, मतलब जैसा भी यहाँ पे लिखा है कि 3 years हैंस करके, तो इसका मतलब है आगे ही बढ़ रहा है। तो ऐसा लिखेंगे एज एस कितना ईयर आगे बढ़ रहा है? 3 years है, 3 year ऑफ नाउ कितना हो गया? x प्लस। तभी देखो कंडीशन क्या बोल रहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, कंडीशन क्या बोल रहा था कि प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिला के कितना आना चाहिए मेरे को? 84। तो यहाँ पे देखो x - 2 पहला, दूसरा क्या है? x + 3 = 84 बराबर है। अभी x को x से मल्टीप्लाई करो, x², x को 3 से, प्लस 3x माइनस की देखो इधर है, 2 को मल्टीप्लाई करो x से, फिर इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 3 से, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। 2 3 = 6 = 84। अब इसको कैलकुलेट करो, x², 3 - 2 1 होता है, तो प्लस x - 6 प्लस -84 = 0। देखो यहाँ पे 0 को राइट साइड में उनको क्या लाना है? 0 लाना है। तभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? x² प्लस x माइनस प्लस हो जाता है, माइनस की साइन बड़ी है, 90 = 0। ये इक्वेशन मुझे मिल गया। तो बताओ तुम ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 आएगा, प्लस माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो 10 है, 10 - 9। अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? ध्यान से देखो, x² माइनस 10x, सॉरी प्लस 10x, ये प्लस में रहेगा, -9 होएगा। 10 - 9 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 10 का 90 हो जाता है। -90 = 0। इसकी जोड़ी, इसकी जोड़ी।
अभी देखो जोड़ी निकालना कैसे क्या है तुम्हारे को फैक्टराइजेशन में पूरा समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ लिखूँगा मैं एक्स प्लस 10 माइनस 9 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया आपको फैक्टराइजेशन मेरा 2.2 वाला देख लेना प्रैक्टिस सेट। x प्लस 10 पहला वैल्यू निकाला ये दोनों में से, इधर बाहर आ गया। दूसरा आया x माइनस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों समझ में आया। अभी लिखूँगा x इक्वल टू माइनस 10, ये 0 10 इधर आया तो इधर गया तो माइनस, और x इक्वल टू 9 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा प्लस। अच्छा कभी एज सुनो नेगेटिव में नहीं ना, तो देयरफॉर एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रगति की स्पेलिंग है PRAG, प्रगति इज 9 ईयर्स। ठीक है, इतना एकदम सिंपल वे में हो जाता है। अब इसको क्रॉस चेक करना है। कोई बोलेगा सर इसको क्रॉस चेक कैसे करिए, राइट है या रॉन्ग है। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या बना था, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हमारा इक्वेशन बना था। यहाँ पे देखो हमारा इक्वेशन बना था, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा मालूम है। अभी एक्स क्या मिला मुझे, यहाँ पे 9 मिला, दिख रहा है एक्स क्या मिला मुझे 9, 9 से 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या दिख रहा है, ये भी मेरा क्या है एक्स है, तो एक्स क्या मिला मुझे 9 माइनस 90। देखो 81 प्लस 9 90 हो गया, 90 माइनस 19 हमको आंसर मिल गया 0। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 0, मतलब मेरा ये इक्वेशन राइट है। तो इस सम भी मेरा पूरा राइट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं आप लोग को नया क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पब्लिक देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, द सम, सम मतलब क्या, जोड़ना। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक, जैसा दिन के बाद दोपहर, दोपहर के बाद रात, तो कॉन्जिक्यूटिव वे में चल रहा है, वैसे यहाँ पर भी ये बोला 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो, एक इवन नंबर होना चाहिए और दूसरा उसका 2 ज़्यादा होना चाहिए, मतलब +2 आ रहा है एक इवन नंबर में, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 244। तो मान के चलो मैंने लिया 2, तो दूसरा इवन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको ले लूँगा x और इसको क्या ले लूँगा मैं x प्लस 2। समझ में आ गया। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है, एक हो जाएगा x, दूसरा कौन सा हो जाएगा x प्लस 2। किसी ने बोला सर नहीं समझा, फिर से बताओ। तो मान लो x की वैल्यू ना मैंने लिया 10, तो नया आगे वाला इसका इवन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला बाजू वाला, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर। अब 12 को कैसा लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2। समझ में आया। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो सोल्यूशन लिख लो सबसे पहला, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है ना, तो यहाँ पे लिखने का इवन नेचुरल नंबर इज कौन सा नंबर है x एंड x प्लस 2। अब कंडीशन क्या बोला, दोनों का स्क्वायर करो। क्या बोला, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कौन से, दोनों का स्क्वायर करो, आंसर आना चाहिए 244। तो देखो अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी दोनों का स्क्वायर बोला, तो पहले x का स्क्वायर प्लस सम बोला है, द सम बोला, तो देखो क्वेश्चन देख लो उधर भी लिखा है सम बोला, इसलिए मैं जोड़ा x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 244। बात समझ में आ गई। अभी देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बोला है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2, 2ab प्लस 2 का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 244। देखो एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। a की जगह मैंने ले लिया x, b की जगह ले लिया मैंने 2 ले लिया। तो यहाँ रफ में मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने लिखना नहीं है, बट ऐसा मैं बता दिया तुम लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस 4, अभी 240 का प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस
244 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो x प्लस क्या हो जाता है, 2x² हो जाता है, 2 बार x हो गया तो ये हो जाएगा 4x। ये अभी देखो 4 माइनस 244, तो आंसर आएगा -240 इक्वल टू 0। अब सब में से क्या करो मालूम है, डिवाइड कर दो 2 को। अभी देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, सब में 2 है, तो 2 को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। रीजन क्या, 2 को डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड करोगे तो भी चलेगा। फिर हम लोग मेरे को ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा। तो इतना मगजमारी मत करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस 4x अपॉन 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कट हो जाएगा ना, तो ये 2 मिलेगा। अभी 240 का आधा कर दो, -120 इक्वल टू 0। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करूँगा तो रख दे बेटा, ऐसा कौन सा नंबर जो मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 आएगा। तो यहाँ देखो 120 मल्टीप्लाई करने पे आएगा तो 12 10 जा 120, माइनस करूँगा तो कितना आएगा 2। तो इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x², आप लोग का गैप नहीं छोड़ना है, मैं तो ऐसे ही छोड़ रहा हूँ लिखा हूँ करके, x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। जोड़ी बना लो, कॉमन ले लो अभी, चलो जल्दी से। अच्छा, माइनस प्लस माइनस समझ में आया, x प्लस 12 x माइनस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। 12 को इधर ले लो अभी, x इक्वल टू -12 और x इक्वल टू 10, पॉजिटिव हो जाएगा, 0 प्लस 10 हो जाएगा। अच्छा, नंबर नेगेटिव होता है क्या कभी? नहीं, इवन नंबर नहीं, तो नेगेटिव नंबर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो लिखने का नेगेटिव, तुम लोग पहले लेसन में भी ऐसा लिख सकते हो, नेगेटिव नंबर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नेगेटिव नंबर नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर x इक्वल टू 10। पहला कॉन्सेक्यूटिव नंबर ये मिल गया। दूसरा कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या था, 12 था, क्यों? देखो 10 प्लस 2, दूसरा कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या था, 10 प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर द टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर आर 10 एंड 12। द टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर 10 एंड 12। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ बड़ा काम नहीं, खाली हमको दोनों को स्क्वायर में लेना है, वैल्यू फाइंड करना है और पूरा फैक्टराइजेशन। यहाँ से तो पूरा सम तुम्हारा फैक्टराइजेशन ही, यहाँ से पूरा। तो दिमाग लगाओ, खाली 2-3 लाइन के लिए मगजमारी मत पालो, नोटिस करके लो, लिख के लो, प्रैक्टिस करो 2 से 3 बार, कंफर्म हो जाएगा तुम्हारा। वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिस करो, देखो 110% तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सम पे आता, कुछ भी डाउट दिक्कत है तो अपडेट करना। तो जनता देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बाद में करता हूँ, डायग्राम वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको देखो मैं बताता हूँ। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। ये बोल रहे 2 बंदे हैं, एक का नाम विवेक है और एक का नाम किशोर है। तो बोल रहे विवेक इज ओल्डर, मतलब विवेक इससे बड़ा है, कितना साल बड़ा है, +5। बात समझ में आई? लेकिन मुझे किशोर की एज ही नहीं पता। समझ में आ रहा है? देखो, किशोर से विवेक 5 साल बड़ा है, तो फिर किशोर कितने साल का हुआ? अगर मान लो किशोर 10 साल का, तो ही तो जाके 5 साल बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x, एक x ले लिया, तो दूसरा फिर विवेक क्या हो जाएगा, देयरफॉर एज ऑफ विवेक की एज क्या हो जाएगी, 5 साल बड़ा ना, तो लिखेंगे हम लोग x + 5। अभी देखो ये क्या बोल रहा है बाद में कि अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, मतलब दोनों का अगर इसमें सम करता हूँ रेसिप्रोकल का, तो मेरा को क्या आंसर मिल जाएगा, 1.6 मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है मालूम है? अगर मैं लिखा हूँ 3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। अगर मैं लिखता हूँ 7/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7। उल्टा मतलब 6/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/6। कटेगा वो बात अलग है। 1/7, इसका हो जाएगा 7/1, लेकिन लिखेंगे क्या हम लोग, सिर्फ 7 लिखेंगे।
3/5 इसका हो जाएगा 5/3, 8/1 इसका हो जाएगा 1/8। अगर मैं सिर्फ लिखा हूँ 8 तो भी क्या हो जाएगा 1/8, क्योंकि नीचे यहाँ पे 1 लिखते नहीं है। तो रेसिप्रोकल क्या है, समझ में आ गया। तो अभी तुमको मैं बताता हूँ रेसिप्रोकल। तो जब किशोर की एज और विवेक की एज का फिर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ किशोर एज, किशोर्स एज। किशोर की एज क्या अभी x है, तो उल्टा क्या हो जाएगा 1/x। फिर लिखेंगे हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ विवेक एज, हो जाएगा रेसिप्रोकल मतलब x + 5, उल्टा इसके नीचे 1 है समझो, तो ऐसा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, विवेक्स एज, ऐसा सिंपल वे में लिख के लो। अभी कंडीशन क्या बोला देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ तक लिख दिया मैंने। अभी कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों का जोड़ो, सम बोला है x, देखो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सम बोला है x + 5 = कितना है क्वेश्चन में देखो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन में कितना दिख रहा है 1/6। ठीक है, अब इसको क्रॉस करो जल्दी जल्दी, x + 5 इधर आ गया, x इधर आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा x + 5। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कहीं देखने के लिए मेरा एक चैनल पड़ा हुआ, मेरा प्लेलिस्ट पूरा पड़ा हुआ है बेसिक का, उसको भी जाके क्लियर कर लो। इसको भी प्लस माइनस करेंगे तो x + x कितना हो गया, 2x हो गया, 2x + 5, नीचे आ जाएगा x² + 5x = 1/6। अभी 6 इधर आ जाएगा, ये सब इधर चलेंगे। देखो 6 2x + 5, अभी यहाँ पे क्या ये इधर आ जाएगा = x² + 5x। यहाँ तक क्लियर हो गया। 6 2 = 12x + 30 = x² + 5x। उम्मीद करता है समझा, सब फैक्टराइजेशन है। अब इसको इस तरफ ले लो, यदि दोनों वैल्यू को इधर देखो, इसको इधर लूँगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, तो x को कभी भी x² को ना माइनस में मत रखो, ये सबको इधर लो तो क्या हो जाएगा, ये देखो x² + 5x - 12x - 30 = 0। सबको मैंने इधर ले लिया और 0 को खाली कर दिया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² 5 - 12, तो आंसर आ जाएगा -7x। देखो कि प्लस माइनस माइनस की साइन बढ़ी, -30 = 0। तो अभी 30 मुझे चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर जो मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 आएगा, प्लस माइनस करूँगा तो 7 आएगा। तो 10 3 = 30, तो 10 - 3 7 भी आ गया। अच्छा -7 चाहिए तो ये ले लो, -7 मतलब -10 + 3, आंसर क्या आ गया -7। देयरफॉर x² - 10x + 3x - 30 = 0। इन दोनों के बाद में x लगा देने का फैक्टराइजेशन में सिखा चुका हूँ। अब इसमें कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, तो x बाहर आ गया, x - 10 - 3x - 10 = 0। देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इधर माइनस है ना, तो इसको क्या ले लेंगे हम लोग प्लस, प्लस माइनस माइनस। अभी मैं इसको क्यों नहीं माइनस लिया, क्योंकि ये और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, इसके लिए बाहर वाले को मैंने प्लस कर दिया। समझ में आया। अभी लिखूंगा मैं x - 10 और x + 3 = 0, x - 10 = 0 और x + 3 = 0। देयरफॉर x = -10 और x = 3। x = +10, देखो यहाँ माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये हो जाएगा -3। बात समझ में आ गई। अभी क्या बोला था मुझे एज पता करने, तो किशोर की एज क्या थी x, मतलब x की वैल्यू क्या है 10। देयरफॉर एज ऑफ प्रेजेंट एज है, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ किशोर = x की वैल्यू क्या मिली मुझे 10 ईयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक = x + 5 = 10 + 5 = 15 ईयर्स। समझ में आया। तो ये तुम्हारा लास्ट स्टेटमेंट ऐसा खत्म कर सकते हो, चाहो तो नीचे का और स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक एंड किशोर इज सो एंड सो करके। ये बहुत सिंपल वे में समझाया हूँ। सबसे पहले देखो रेसिप्रोकल बोला, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। इतना करने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, कंडीशन बनाना है, फिर तुम्हारा फैक्टराइजेशन है पूरा। ये सम का स्क्रीनशॉट ले लो, फटेक देनी से नए सम पे आता हो झट से। तो देखो जनता, क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे अभी, सुयश वाला। तुम लोग के लिए यहाँ पे मैंने देखो डाल के रखा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन अच्छे से देख लेना।
क्वेश्चन में देखो क्या बोला, एक बंदा है सुयश नाम का, उसने 10 मार्क्स ज़्यादा लाया सेकेंड टेस्ट में किसके मुकाबले, फर्स्ट टेस्ट में। मतलब उसने मान लो फर्स्ट टेस्ट में कुछ मार्क्स लाया, सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा बढ़ा दिया उसने। तो एग्जांपल ले लो, फर्स्ट टेस्ट में उसने 10 मार्क्स लाया तो सेकेंड टेस्ट में कितना मार्क्स हो गया, 20। फर्स्ट टेस्ट में उसने 50 मार्क्स लाया तो सेकेंड टेस्ट में कितना हो जाएगा, 60। लेकिन उसके अपने को उसका टेस्ट का मालूम नहीं कितना मार्क्स लाया पहले इसमें, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स। तो यहाँ पे ले लेंगे लेट, देखो सोल्यूशन, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। पहले में एक्स है तो मार्क्स स्कोर्ड इन सेकेंड टेस्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड इन सेकेंड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में कितना लाया उसने, एक्स लाया, तो सेकेंड टेस्ट में आ जाएगा एक्स प्लस 10। अभी इसमें यहाँ पे देखो उस पर कंडीशन क्या दे दिया, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, मतलब 5 टाइम्स मतलब टाइम्स वर्ड आया तो मतलब मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई, सेकेंड टेस्ट को। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, मतलब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों को। तो इसका बोला है एंड द सेम एज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स क्या है, एक्स है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब ये बोला कि बताओ जब दोनों इक्वल है तो सुयश ने कितना मार्क्स लाया फर्स्ट टेस्ट में, मतलब हम लोग को क्या पता करना है, एक्स पता करना है। समझ में आया? तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो, सुयश को 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम, मतलब ये टेस्ट का मार्क्स, ये टेस्ट का मार्क्स क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या बोल रहा है कि भाई ये दोनों टेस्ट का मार्क्स क्या है, सेम है, एक्स स्क्वायर से है, कंडीशन से मांग रही है, कंडीशन से अपने को मिला, बोला है वहाँ पे साफ साफ, ये 5 टाइम्स वाला मार्क्स इस आया और बाद में आया था सेम एज एक्स स्क्वायर करके, मतलब फर्स्ट टेस्ट मार्क्स स्क्वायर में, तो ये दोनों सेम है। अब इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 5x प्लस 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको इस तरफ मत लो, ये दोनों को इस तरफ लो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो देखो अभी अगर मैं मान लो इसको इस तरफ लूँगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो उसको स्टार्टिंग के पहले स्क्वायर को माइनस में मत रखो, रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर सॉल्व करने का मगजमारी है। तो अभी देखो इसको क्या करने का, ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 आएगा, प्लस माइनस करूँगा तो 5 आएगा, तो 10 5 50, लेकिन माइनस में आंसर है तो माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा माइनस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अभी यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों में कॉमन निकालना है, तो x माइनस 10, x माइनस 10 बाजू में ऐसा आ जाएगा, तो 5 10 50, तो माइनस इधर आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। अभी पहला ब्रैकेट क्या बना, x प्लस 10 बना, दूसरा x प्लस 5 बना। अच्छा पहला ब्रैकेट बना x माइनस 10, देखो x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 5। तो जो मार्क्स मिलता है 0 होता है। देखो किसी ने बोला कि सर मेरे को ना मैथ्स में ना 10 मार्क्स मिला, परवड़ेगा, समझ में आता है, सुन लिया। कोई बोलेगा सर मुझे 5 मार्क्स मिला, वो भी समझ में आता है। कोई बोला सर मुझे 2 मार्क्स मिला, कोई 0 मिला। कोई बोलेगा सर मुझे मैथ्स में ना -31 मिला, तो ये पॉसिबल नहीं है। 0 के बाद मैथ्स में जितना ही मार्क्स है सब फेल में काउंट होता है, तो उसको माइनस में लेते ही नहीं हम लोग। अगर कोई बच्चे को मिलता 10 मार्क्स, उसमें कोई बोला -3, टीचर बोलिए तो पढ़ाई नहीं करता, तो को मैं -5 देगी, तो वहाँ वो दे सकती है। अभी तुमको ऑलरेडी जब 0 से कम है तो उसमें तुम्हारे को अगर -2 मार्क्स आ रहा है तो तुमको अलग से थोड़ी -5 दे के -7 तुम्हारा इज्जत को गिराएगी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर 0 के नीचे तो डायरेक्ट फेल होता हो, तो माइनस में कभी मार्क्स आएगा नहीं। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर
इज नॉट एक्सेप्टेड, नेगेटिव नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड लिखा है, तुम लोग ऐसे लिख सकते हो नेगेटिव मार्क्स इज नॉट एक्सेप्टेड, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे नंबर की जगह क्या और क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पे मार्क्स, देयरफॉर x इक्वल टू 10, तो उसका फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स क्या आ गया, x इक्वल टू 10, देयरफॉर सुयेश स्कोर 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। समझ में आया, बहुत सिंपल है, फर्स्ट टेस्ट का खाली मार्क्स मिला था इसलिए मैंने फर्स्ट टेस्ट का लिख के दिखाया। तो बहुत सिंपल सा, मैं इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मार्क्स इसका ध्यान में रखो। यहाँ पे क्यों नहीं आया ऐसा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में मार्क्स नहीं आता है, सिर्फ पॉजिटिव वे में रहता है। अगर इसके ऊपर कुछ भी तुमको डाउट दिक्कत कुछ कमेंट है तो मुझे पटक दिन से DM करना और झट से मैं तुमको बताऊंगा, फिर पट से तुम नोट करके ले लेना, फिर सट से आगे बोर्ड में लिख देना। समझ में आया, नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। तो जनता देखो, मैं सोच रहा था कि ये पार्ट को ना मैं फर्स्ट बना दूं और बाकी के जो 5 सम बच रहे उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करूं। तो ये लास्ट सम मतलब तुम्हारा सम नंबर 6 जिसमें स्टार भी बना हुआ है, मिस्टर कासम। मिस्टर मतलब ये अभी भी शादीशुदा नहीं है, ठीक है, अभी भी शायद ये उम्र जाने दो, लेकिन शादीशुदा नहीं, इतना दिमाग में रखो। मिस्टर कासम ये क्या बोल रहा है कि पॉट बनाता है, ये क्या बनाता है, पॉट बनाता है। पॉट कौन सा, मट्टी का ही बनाता होगा। देखो, मिस्टर कासम रन्स ए स्मॉल बिजनेस मेकिंग अर्दन पॉट्स, ये बंदा पॉट बनाता है, ठीक है, एक स्मॉल बिजनेस चला रहा है। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, सर्टन नंबर इसने बोला। अभी क्वेश्चन में अगर आसान भाषा में बोलूँ, भाई कासम नाम का बंदा है, कसम बिसम मत करना उसको देख के, क्या बोलने का, भाई कासम नाम का बंदा है, कासम, मेरे मुँह से भी कसम निकल रहा है, भाई कासम नाम का बंदा है, वो ना कुछ पॉट रोज़ बनाता है। तो हमको मालूम है क्या कितना पॉट रोज़ बनाता है, नहीं मालूम, तो उसको क्या ले लेंगे, x। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आएगा लेट कासम मेक्स x पॉट, x अर्दन पॉट, x अर्दन पॉट्स पर डे, डेली भी लिख सकते हो, पर डे भी लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इसके बाद देखो क्या बोला है कि ना प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब बनाने का जो कॉस्ट है एक पॉट का 40 मोर। देखो अभी यहाँ पे देखो, फिर से देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ मैं लिखूंगा, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपया, ज़्यादा, किससे ज़्यादा, देखो 40 रुपया मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अच्छा, कासिम कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग पॉट्स को क्या ले लिए थे, एक्स ले लिए थे, तो इसने बोला 10 गुना ज़्यादा पॉट का ये यहाँ पे बनाता है, तो आ जाएगा 10x + 40। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर इफ़ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पर पॉट ऑल पॉट्स पर डे इज 600 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ, एक पॉट बनाने का सब कॉस्ट बताना है। अभी देखो यहाँ तक समझा तुम लोगों, प्रोडक्शन कॉस्ट समझा कि देखो 40 बोला मोर ज़्यादा, किससे ज़्यादा, पॉट के 10 टाइम से, तो ये ऐसा आ गया। अभी यहाँ पे देखो तुम लोग को बताना है कि कासम कितने पॉट ऐसा बनाता था, तो इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या बोल रहा है, 600, देखो इक्वल टू 600 तो लिखना है, ये तो फिक्स है, किसके किसके इक्वल टू, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, x + 40, लेकिन ये सारा किसका कॉस्ट है, x का कॉस्ट है, समझे, मतलब पॉट का कॉस्ट है, एक पॉट का कॉस्ट इतना है, तो मान लो कुछ ये दिन में 10 पॉट बना रहा है, तो 10 पॉट का कॉस्ट भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे एक पॉट का कॉस्ट है ये, तो क्या लिखूँगा मैं, x 10x² + 40x = 600। अच्छा, सब जगह 0 ज़्यादा दिख रहा है, छोटा कर दो इसको, क्या करो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय, मतलब डिवाइडिंग बाय 10 कर दो। तो ये अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ x², इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा 4x, इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो बन जाएगा 60। इसको यहाँ पर ले लो, ये हुआ क्या था, डिवाइडिंग बाय 10। तो अभी इसको इस तरफ ले लो, x² + 4x - 60 = 0। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा
तो 60 आएगा, प्लस माइनस करूँगा तो 4 आएगा, तो 10 6 जा 60, आंसर माइनस में तो यहाँ पे सिर्फ आएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 माइनस 60 इक्वल टू 0। इसकी जोड़ी x प्लस 10, ये सीखाया हूँ, सीख लेना याद से। x प्लस 10 इक्वल टू 0 माइनस 6, तो दो कौन सा मिला मुझे, x प्लस 10 मिला, x माइनस 6 मिला, इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये लाइन के बाद ये लाइन यहाँ से स्टार्ट करना, x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 6, प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ऐसा करके समझ के लो। अच्छा, पॉट्स बोलते ना, अर्दन पॉट्स मेड कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नंबर्स कैन नॉट, नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, यही सेम कॉमन लाइन लिख देगा सब में, नंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा सिंपल लिख दो चलेगा। ये तो ऐसा लिख सकते हो, नेगेटिव नंबर ऑफ अर्दन पॉट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा भी लिख सकते हो। देयरफॉर x इक्वल टू 6। अब कासिम एक पॉट कितने में बनाता था, 10x प्लस 40। देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल टू 10x प्लस 40, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 40, 60 प्लस 40 हमको मिल जाएगा 100। मतलब कासिम को एक पॉट बनाने में कितना खर्चा दिखता था, 100। तो लास्ट स्टेटमेंट उसकी क्या है, क्वेश्चन में देख लो आप लोग, मैं भी यहाँ पे देखता हूँ। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, हाउ मेनी, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। तो एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया, 6 रुपया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ, ये मतलब एक पॉट का प्राइस कितना हो गया, फिर मतलब फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। तो 1 पॉट का कितना हो गया, 6 रुपीज़, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे। तो देखो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना मिला मुझे, 100, 6 रुपीज़ नहीं मिला, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना मिला मुझे, 100। और एक दिन में कासिम कितना पॉट बनाता था, 6 रुपया, मतलब 6 पॉट बनाता था। तब इसको चेक करेंगे बराबर है क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इसको ऐसा चेक करने का, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर, देखो x का क्या वैल्यू, 6 का स्क्वायर प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 600, आता है कि नहीं चेक करते। 6 6 जा 36, तो 360 ये हो गया, इतना मल्टीप्लाई करूँगा 360 प्लस 6 4 जा 24, 240 ये हो गया। अगर दोनों को जोड़ दो मेरे को मिल जा रहा है 600 रुपया। मतलब मेरा ये इक्वेशन, ये पूरा मेरा जितना भी लिखा हूँ मैं, ये राइट है। तो देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखने का, तुम लोग लिखने का, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, ठीक है। एंड ही मेड, क्वेश्चन देखो, एंड क्या बोला, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, एंड ही मेक 6 नंबर ऑफ पॉट्स, 6 नंबर ऑफ पॉट्स, 6 पॉट्स पर डे, 6 नंबर ऑफ पॉट्स, 6 पॉट्स लिख दो अच्छा लगेगा, 6 पॉट्स पर डे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। लास्ट स्टेटमेंट तुम लोग ही लिख सकते हो टेक्स्ट बुक में देख के, कोई हार मारी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी डाउट दिक्कत है तो मुझे जल्दी से अपडेट करो। लास्ट स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ जनता में तुम लोग को समझ में आ रहेगा मेरा ये जो भी 5 सम मैंने पढ़ाया था। देखो बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ रॉन्ग पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ राइट है। आप लोग बेफिक्र होकर पढ़िए। तो अगर मेरे यहाँ पे कुछ पढ़ाने में डाउट दिक्कत है तो मुझे जल्द से जल्द अपडेट करिए। और दूसरी चीज़, मेरे इस वीडियो को लाइक करो, आगे जूनियर तक पहुँचाओ, नए लोगों को चेहरा दिखाओ मेरा। और जितना भी हो सके कमेंट करो, मेरा इंस्टा जाके फिट मारो, अपने दिमाग में बिठा लो। और जितना भी सम पढ़ाता हूँ प्लीज़ याद से उसको ना ताबड़ तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एक सम 2 बार करो, पक्का बोलता हूँ दिमाग में जाएगा। नहीं जाएगा 3 बार करो, चौथी बार भी नहीं गया तो 5वीं बार में सर पे हथौड़ा मार लो, तब तुम्हारे दिमाग में सब चले जाएगा।
तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिनेशी।